नमस्कार, आपका स्वागत है डीएसके न्यूज में। और आज हमारे साथ पूर्णिया के शिक्षाविद सह कांग्रेस नेता अली अहमद खान सर जुड़े हुए हैं और आज हम एक ज्वलंत मुद्दे पे बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और वो मुद्दा है ओएसएम का। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आखिर ये ओएसएम है क्या? बिल्कुल, सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम, सलाम, आदाब, जय भीम, जय जोहार। आपके सभी दर्शकों का मैं आभारी हूं। देखिए दीपक जी, आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दा को आपने चयनित किया है। जैसे ओएसएम की अगर हम लोग बात करें कि ये एक ऐसे डिजिटल प्रक्रिया है जिसमें बच्चों की एग्जामिनेशन कॉपी को मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए डिजिटलाइजेशन में रखा गया है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है, जो जिस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही है, उस पर अगर हम बात करें तो जिस कंपनी को टेंडर दिया गया जी और जिस कंपनी को जिस क्वालिटी के साथ काम करना चाहिए था, उस पर कहीं ना कहीं तो चूक हुई है जी। और निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि इसका आगे बढ़कर इसको स्वीकार करना चाहिए था और उसमें सुधार करने की जरूरत थी। और जब आप किसी भी चीज को देखिए, इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि ये गवर्नमेंट किसी भी अनटेस्टेड चीज को सीधा इंप्लीमेंट कर देती है, जिसका खामियाजा बच्चों को और देशवासियों को झेलना पड़ता है। अगर हम बात करें, थोड़ा पीछे चले जाएं तो आप देखिए, अनटेस्टेड वैक्सीनेट करा दिया गया, जिसका दुष्परिणाम अभी देखने को जो मिल रहा है। ज्यादातर लोग हार्ट अटैक की इश्यूज आ रहे हैं, पैर में, जोड़ में, हर तरह की दर्द को भी झेलना पड़ रहा है। अगर हम इसी तरह से बात करें कि इस गवर्नमेंट की एक पॉलिसी रह गई है कि ये क्या करती है कि पहले किसी चीज को लागू कर देती है, बाद में जनता से कहती है कि आप इसका समर्थन कीजिए। तो हम समझते हैं कि यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय हित में बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर हम ये बात करें सीबीएसई की, सीबीएसई एक जिम्मेदार संस्था है और इनको अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए था। अगर हम देखें कि जिस कंपनी को यह टेंडर दी गई है, जिसकी अगर हम बात करें, जो अभी जो दी गई है टेंडर, वो लोएस्ट L1 पर, लोएस्ट प्राइस पर जाकर दी गई है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ये कंपनी है क्या। पहले हमें ये बात समझना होगा, क्योंकि मैं बराबर सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि कई तरह की परिस्थितियां सामने आ रही है। कभी कोई कुछ कह रहे हैं, कभी पत्रकार महोदया उसकी प्रचार कर रहे हैं, कभी सीबीएसई अपने प्रिंसिपल पर दबाव बना रहे हैं कि आप रील्स बनाकर डालिए। मैं बिल्कुल, देखिए, ओएसएम के खिलाफ कोई नहीं है। बिल्कुल दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, तो हमें भी डिजिटल होना है, लेकिन उसका टेस्ट तो होना चाहिए ना जी। आप देखिए, जहां हम बात करें कि जिस कंपनी की अगर हम बात करें तो इस कंपनी को अभी टेंडर दी गई, कॉम्पैक्ट एडुकेट को जी अनुबंध दिया गया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इस कंपनी की हिस्ट्री भी जानना चाहिए था सीबीएसई को। ये वही कंपनी है ना जिसे 2019 में तेलंगाना गवर्नमेंट, टीआरएस, जो अब बदलकर डीआरएस हो गई है ना, एक ऑटोनॉमस पॉलिटिकल पार्टी है जो न्यूट्रल अपना काम करती है। तो मेरा कहने का मतलब, किसी पार्टी पर मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप ये समझिए कि जिस कंपनी का नाम अभी कॉम्पैक्ट एडुकेट है, इस कंपनी का पुराना नाम ग्लोबेरिना टेक्नोलॉजी है, जो 2019 में तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसी ओएसएम के लिए, इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए इसे टेंडर किया था जी। जिसमें तकरीबन 3.8 लाख स्टूडेंट्स की गड़बड़ी पाई गई थी कि रिजल्ट में, कॉपी जांच में या कॉपी के एवोल्यूशंस में जिस प्रकार की त्रुटियां पाई गई, इसमें 3.8 लाख स्टूडेंट 2019 में तेलंगाना स्टेट में इसकी गड़बड़ियां पाई गई जी, जिसे तेलंगाना हाईकोर्ट ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया जी। और यही कंपनी अपना नाम बदलकर कॉम्पैक्ट एडुकेट कर देती है। इसी कंपनी के ऑनर का नाम है VSN राजू। VSN राजू जी की ही कंपनी थी ग्लोबेरिना टेक्नोलॉजी, अच्छा, जो फिर बदलकर हो गई कॉम्पैक्ट एडुकेट। तो सवाल यह है कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो थी, उस कंपनी का फिर नया नामकरण कर रजिस्टर्ड होता है और आप उसे एक नई कंपनी को आपने L1 पर जाकर बिड दे दिया। मतलब कंपनी वही है, बस नाम बदल गया, बस नाम बदल गया। तो सर सीबीएसई जैसी बड़ी संस्था, सीबीएसई इतनी बड़ी संस्था है, हमारे देश की सबसे बड़ी शिक्षण संस्था है,
वो ऐसा काम करती है, मतलब एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर देना, तो इसे क्या कहेंगे आप? कहीं ना कहीं ये तो एक बहुत बड़ी चूक है। और लगभग 18 लाख 17 लाख बच्चे जो है इस बार ट्वेल्थ के एग्जाम में अपीयर्ड हुए हैं। बिल्कुल। और इतने सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक है सीबीएसई की। क्या इसे कैसे देखेंगे आप? बिल्कुल, मैंने कहा अभी दीपक जी, मैंने कहा कि कंपनी जो भी थी, आपने जिस प्रकार से भी ओएसएम के लिए आपने दिया जी, तो आपको पहले इसका टेस्ट करना चाहिए था। मैं ओएसएम के खिलाफ नहीं हूं जी, डिजिटल की तरफ जाना चाहिए जी, लेकिन आप एक L1 टेंडर के लिए अपनी रूल्स में जाकर सैक्रिफाइस करते हैं। जहां आपको 300 DPI पर अपलोड लेना चाहिए था, स्कैन आप पेपर से 200 DPI पर स्कैन प्रक्रिया को अपलोड ले रहे हैं, तो स्वाभाविक से है कि जो उसकी जो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज वो दबेगा। जी, जी, ये कॉम्प्रोमाइज क्यों? जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि कॉम्प्रोमाइज क्यों, जहां एक तरफ भारत दुनिया का पहला युवा देश बनता जा रहा है, बनता जा रहा है क्या है, जी, वहां पर आप अगर इस तरह की चीजों को अगर आप देखते हैं तो ये बिल्कुल एकदम हास्यास्पद चीजें हैं कि सीबीएसई जैसी जिम्मेदार संस्था जी, ने इतनी बड़ी चूक कैसे की। जी। सर, अभी आपने बताया कि सीबीएसई जो है अपने प्रिंसिपल और डायरेक्टरों पर दबाव बना रही है ओएसएम के फायदे गिनाने के लिए, ये आपने भी कहा। और अभी कुछ दिन पहले अखबार में भी आया था, एक आर्टिकल आया था हिंदुस्तान टाइम्स में कि सीबीएसई की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि अपने प्रिंसिपल और डायरेक्टर्स को कहा जा रहा है कि आप ओएसएम के फायदे जो है अपने स्टूडेंट्स को बताइए। तो आप कांग्रेस नेता के साथ साथ और शिक्षाविद के साथ साथ एक विद्यालय के डायरेक्टर भी हैं, तो क्या आपने भी वीडियो बनाया? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं इसे कांग्रेस या बीजेपी के तौर पर नहीं देख रहा। कांग्रेस, अगर यदि आप कांग्रेस की बात करते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस हमेशा राष्ट्र हित में, छात्रों के हित में, देश हित में और युवाओं के लिए काम करती है। अगर आप डिजिटल की बात कर रहे हैं, जिस डिजिटल को लेकर आज ये सरकार, चूंकि आपने कांग्रेस की बात कर दी तो थोड़ा सा मैं इस पर टिप्पणी कर देना चाहता हूं। अगर आप कांग्रेस की बात करते हैं तो जिस डिजिटल की दम ये भाजपा की सरकार भर रही है, तो डिजिटल लाया किसने? राजीव गांधी जी ने। राजीव गांधी जी की देन है। तो राजीव गांधी जी किस में थे, भाजपा में नहीं कि कांग्रेस में? वो उस वक्त 21वीं सदी की सपना देख रहे थे जी, और सुपर कंप्यूटर्स की बात कर रहे थे, देश को डिजिटल की ओर ले जाना चाहते हैं। मैंने कहा कि ये बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। एक शिक्षाविद होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और बिना मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि बिल्कुल ये सीबीएसई की लापरवाही है और शिक्षा मंत्रालय की लापरवाही है, शिक्षा मंत्री की लापरवाही है। और हठधर्मी देखिए कि उन्हें त्यागपत्र भी नहीं देना है। जी, शिक्षा मंत्री का तो बयान आया, उन्होंने कहा कि सारी जो जितनी परेशानियां हैं उन्हें दूर कर लिया गया है, उन्हें डिटेक्ट कर लिया गया है, जल्द से जल्द उनका निष्पादन हो रहा है। कैसे? पर अभी तक छात्र ऑफिशियली 4 लाख स्टूडेंट ने स्कैन कॉपी की मांग की है। ऑफिशियली डेटा में बता रहा हूं सीबीएसई के। जी, आप चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं। जी। दूसरी तरफ 11.5 लाख छात्रों ने कॉपी का स्कूटनी मांगा है। त्रामिमाम मचा हुआ है। आप समझिए, मैं कह रहा हूं ना कि 2019 में इसी कंपनी का नाम जो ग्लोबरीना था, जो यानी कॉम्पैक्ट एडुकेट का पुराना नाम, पुरानी रजिस्टर्ड कंपनी, तो इसने इनके गड़बड़ी के कारण उस समय 23 छात्रों ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया था। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? तेलंगाना गवर्नमेंट ने आगे बढ़कर इसकी जिम्मा ली और केस दायर किया। हाईकोर्ट ने इसे ब्लैकलिस्टेड किया। और वैसे फिर वही कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं तो बीजेपी का तो काम ही है नाम बदलना। जी, इस कंपनी ने नाम बदलकर रजिस्टर्ड किया और फिर ये टेंडर हो गया। तो जब टेंडर हुआ तो शिक्षा मंत्री ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? जी, आप ये समझिए, जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है सर, ना कॉस्ट ने, ना वो जो टेंडर जिस कंपनी को मिला है, ना उस कंपनी ने अभी तक ये जिम्मेदारी ली है, ना सीबीएसई ने जिम्मेदारी ली है और ना ही भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने जिम्मेदारी ली है। सबका कहना है कि कोई गड़बड़ी नहीं है, बस थोड़ा मिसकंसेप्शन है, उसे दूर कर लिया जाएगा। आईआईटी के टीमों को लगा दिया गया है, ये भी स्टेटमेंट आया था शिक्षा मंत्री का कि आईआईटी की टीमों को लगा दिया गया है, जल्द से जल्द सारे। मैं वही तो कह रहा हूं सर, कारणों का जो है निष्पादन। मैंने कहा दीपक जी, आप देखिए, जिन पैसों की बचत के लिए आपने L1 पे टेंडर दिया जी, और आज फिर जो आईटी की टीम पर जो खर्च हो रहा है, इसका वहन कौन करेगा?
जी तो सवाल जहां टीसीएस भी एक बड़ी कंपनी, नामचीन कंपनी थी, जी जिसने 65 रुपए कोट किया था, आपने उसे हटाकर कॉम्पैक्ट कोट 25 रुपए 75 पैसे पर कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब आप बताइए कि इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है? जी 35 और 65 में तो डिफरेंस है सर बहुत। 25 और 65 सर जी 25 और 65 में जी तकरीबन 39 रुपए 25 पैसे का गैप है। अगर हम प्रतिशत में बात करें तो तकरीबन 40 से 45 प्रतिशत का, 48% का मामला आता है। जी ऐसे सिचुएशंस में आप यह समझिए कि यह बिल्कुल भी कहीं से भी यह नहीं है, जबकि आप समझिए 98 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया, जी 11.5 लाख स्टूडेंट आज भी कॉपी स्कूटनी मांग रहे हैं, 4 लाख बच्चों की कॉपी स्कैन है, 13,000 बच्चों की का आरोप है, 20 या 23 बच्चों का आरोप यह है कि उनकी कॉपी जो स्कैन की गई उसके पेजेस गड़बड़ हैं, हैंड राइटिंग मैच नहीं कर रहा है, इसकी कॉपी उसमें, उसकी कॉपी उसमें चली गई। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? जी ये तो है सर। ये कहीं ना कहीं देश को अंधकार की ओर तरफ ले जाना, क्योंकि जब नौजवान अंधकार की तरफ जाएंगे, छात्र अंधकार की तरफ जाएंगे, तो यही छात्र देश के नव भविष्य हैं। इन्हीं में कोई आईएएस होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई जर्नलिस्ट होगा, कोई पीएम होगा, कोई सीएम होगा, कोई मिनिस्टर होगा, कोई सोशल एक्टिविस्ट होंगे, जी कोई आईएएस होंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी चूक है। और सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि कोई भी लोग जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं। तो जब आप गैर जिम्मेदाराना हरकत करेंगे तो आपको आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर यह सब कुछ अच्छा होता तो गुणगान सरकार की होती, तो आज जब यह गड़बड़ी हुई तो यह गुणगान किसकी होनी चाहिए? ये भी सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये भी बिल्कुल और जिम्मेदारी सर लेनी चाहिए। भारत एक युवाओं का देश है। यहाँ युवा जो है और देशों के तुलना में कई ज्यादा है, ज्यादा प्रतिशत में है। और इस देश में एक तरफ अभी जैसे ये ओएसएम का मामला है, 12th में सीबीएसई का, इससे पहले नीट का पेपर लीक हो जाता है, उससे पहले बीपीएससी का एग्जाम रद्द हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें त्रुटियां हैं कहीं कहीं सर। उसे दूर करने के लिए अभी तक सरकार ने कोई अहम मुद्दा नहीं उठाया, कोई अहम जो है वो कदम नहीं उठाया अभी तक। इस पे आपका क्या सवाल है सर? नीट जैसी पेपर, नीट को क्वालिफाई करके जो है स्टूडेंट मेडिकल में एडमिशन लेते हैं, इसका पेपर लीक हो जाता है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैंने कहा कि सर ये सरकार गैर जिम्मेदार है। इसे देश के भविष्य से, छात्रों के भविष्य से कोई सरोकार नहीं है। या बस नाम बदलने, केन प्रकारन किसी भी परिस्थिति में से सत्ता में बने रहने से इन्हें मतलब है। और इन्हें सब कुछ मीडिया चैनल पर बैठकर चंगासी करनी है। मीडिया चैनल की बात करें, तेल की दाम बढ़ गई जी, चंगासी, गैस बढ़ गया चंगासी, पेट्रोलियम बढ़ गई चंगासी, इंटरनेशनल पॉलिसी फेल चंगासी, एम्प्लॉयमेंट से नहीं है सब चंगासी। किसके विषय पर, किस विषय पर आप बात करेंगे? नीट की अगर आप बात करें, नीट की पेपर कोई पहली बार थोड़ी लीक हुई है सरकार में जी। अब तक लगभग सभी तरह के एग्जामों को अगर हम कंक्लूड कर लें तो ऑलमोस्ट हम समझते हैं कि 70 to 80 टाइम्स ये पेपर लीक हो चुके हैं, और इसकी भी जिम्मेदारी नहीं लेनी है जी। तो ये गवर्नमेंट टोटली फेल्योर है। बच्चे के डायपर इतनी बार लीक नहीं होते हैं जितनी बार स्टूडेंट्स के पेपर लीक हो जा रहे हैं। अभी इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है हमारे देश के लिए कि जिस देश में अब एग्जामिनेशंस की क्वेश्चंस पेपर जी एयरफोर्स को लेकर आना पड़े, हाँ, इससे बड़ी विडंबना और कुछ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ये बड़ी अफसोस की बात है। मतलब अब क्या एग्जामिनेशन लेने के लिए इंडियन आर्मी आएंगे? इंडियन आर्मी आएंगे एग्जामिनेशन लेने के लिए? तो फिर स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या रोल है, नेशनल गवर्नमेंट्स का क्या रोल है? स्टेट गवर्नमेंट का सर, तो अगर बात करें स्टेट गवर्नमेंट, बिहार स्टेट गवर्नमेंट की, तो सर कुछ दिन पहले उन्होंने बीपीएससी टीआरई 4 के छात्रों पर जो है वो लाठीचार्ज हुआ अपने बिहार में, पटना में। बहुत सारे छात्र गिरफ्तार हो गए, बहुत जख्मी हो गए। वो मांग कर रहे थे बीपीएससी 4 का, टीआरई 4 का रोस्टर लागू करने के लिए, और रोस्टर की जगह जो है उन्हें लाठी दिया गया। मैंने कहा कि गवर्नमेंट पूरी तरह से फेलियर है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट से तब होगी ना जब आप किसी इंडस्ट्री को जनरेट करेंगे। जी, आपकी इकोनॉमी क्या है? आप किसी भी सिस्टम को, नौजवान छात्रों को चुनाव के समय आकर घोषणा करते हैं, हम यह लागू कर देंगे, हम वह लागू कर देंगे, प्रलोभन देते हैं। चुनाव आयोग की तो खैर बात ही मत कीजिए। इस देश में पता नहीं अब किस तरह के चुनाव हो रहे हैं, या तो समझ में ही नहीं आ रही है लोगों को। जो जीत रहा है उसे भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो जीत कैसे गया, जो हार रहा है उसे भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो हार कैसे गया।
तो सिंपल सा चीज मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी हम एजुकेशन पर बात कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा अभी पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार टियरी 4 के बच्चों पर जी जो लाठी चार्ज हुई, जिसमें हमारे बच्चे जख्मी हुए, उसका भी विरोध हम लोगों ने किया। जी हम लोगों ने गवर्नमेंट से सवाल की, लेकिन सवाल है कि गवर्नमेंट किसी को सुनेगी तब ना। ये तो पूरी तरह से अहंकार में चूर है, जी ये पूरी तरह से अहंकार में चूर है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी ये सरकार जीत कैसे जाती है समझ में नहीं आ रहा है। किसान परेशान, मजदूर परेशान, छात्र परेशान, जो गवर्नमेंट जॉब में है वो परेशान, तंत्र परेशान, फिर भी ये जीत जाते हैं। पता नहीं क्या सिस्टम है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सीबीएसई में जो ओएसएम सिस्टम है, मैं सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, सिस्टम होनी चाहिए, लेकिन एक टेस्टेड होनी चाहिए। इतना लो प्राइस पर आपने दिया और 200 डीपीआई पर आप जाकर कॉपी स्कैन करा रहे हैं, तो ये सारी चीजों की जिम्मेदारियां सीबीएसई को भी आगे आके लेना चाहिए और शिक्षा मंत्री को बिल्कुल आगे आके लेनी चाहिए और उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बच्चों के भविष्य का सवाल, अगर इसमें त्रुटियां थी जी जो एग्जामिनर थे उन्होंने शिकायत किया है कि कॉपी धुंधली थी, दिख नहीं रहे थे, तो फिर आप आनंद फानंद में रिजल्ट क्यों फ्लैश किए? जी आप उसे और 20 दिन टाइम लेते, 1 महीना टाइम लेते, उसको रीएवुलेट कराते, सब कुछ अपडेट करते, उसके बाद आप उसको डालते। या फिर आप ऐसा करते, इस एग्जामिनेशंस में जिस तरह से एग्जामिनर अवुलेट करते थे फिजिकल, वो अवुलेट करते, उसके बाद आप इसको स्कैनिंग कराकर टेस्ट करा लेते, टेस्ट कराकर उसके बाद न्यू सेशन में इंप्लीमेंट कर देते। इतनी आनंद फानंद में किसी चीज को, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि इस गवर्नमेंट को हर कुछ आनंद फानंद में करना है। पहले सर इसे नीचे वर्ग के बिल्कुल पर इसे प्रयोग करना बिल्कुल चाहिए, इस एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। और आप एक सक्सेस एक्सपेरिमेंट कर एक टेस्ट कर लेते और टेस्ट करके आप कुछ चीजों पर शोध कर लेते और उसके बाद आप एक स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस पर शोध कर लेते, उसके बाद नेशनल एग्जामिनेशंस पे इंप्लीमेंट कर देते। इसमें हर्ज क्या थी? और रही जहां तक हम लोगों पर प्रेशर की, या जो कॉर्पोरेट स्कूल्स के, मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर कई प्रिंसिपल्स और बिल्कुल देखिए, मैं कह रहा हूँ कि वो अपनी रोजी रोटी को बचाने के लिए प्रेशर में कर रहे हैं जी, प्रेशर में कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से यह अपील करूंगा जी, यह अपील करूंगा कि टीचर्स को हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर नौकरी जाती है तो जाए जी। मैं तो बिल्कुल नहीं बनाने वाला, मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। चाहे हमारे विद्यालय को बंद किया जाए तो बंद किया जाए। जब ग्लोबरीना कॉम्पैक्ट हो सकता है तो हमारी स्कूल भी कुछ और हो सकती है जी, नहीं हो सकती है जी। मैं किसी भी परिस्थिति में एक शिक्षक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता हूं और छात्र हित में छात्र के साथ खड़ा हूं और इस तरह के रील्स वीडियोस बनाकर अपलोड नहीं करूंगा। और जहां तक एक पत्रकार महोदय का सवाल आपने किया, जी, इन सब के बीच में सर एक बयान बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है अंजना ओम कश्यप जी का, जिन्होंने ऑनलाइन शिक्षकों पर कहा है कि वो लोग छात्र को बरगलाते हैं। आप लोग पढ़ाते लिखाते कुछ नहीं है, बस छात्र को बरगलाते हैं। आपके वजह से ही जो है इतना मिसकंसेप्शन जो छात्रों में फैला है, आप ही लोग के वजह से फैला हुआ है। तो सर इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? बहुत अच्छा सवाल है आपने। अब आप समझिए, पत्रकार या दलाल पत्रकार, अगर ओम अंजना कश्यप का एक भी क्वेश्चन सरकार की तरफ दिखा दीजिएगा तो मैं मान जाऊंगा। ओम अंजना कश्यप जर्नलिस्ट होने के नाते उन्हें सरकार से सवाल करना चाहिए था, छात्रों के हित में सीबीएसई से सवाल करना चाहिए था, शिक्षा मंत्री से सवाल करना चाहिए था। कितनी बड़ी चूक कैसे हुई? शिक्षक होता है, चाहे वो ऑनलाइन शिक्षक हो या ऑफलाइन शिक्षक हो। अगर आप ऑनलाइन शिक्षक को कह रहे हैं, बरगला रहे हैं, तो आप खान सर को क्या कहेंगे? उन्होंने सबके बारे में कहा कि आप लोग, मैं वही कह रहा हूं, खान सर के बारे में क्या कहेंगे जिसे इतने सारे नेशनल अवार्ड्स मिले? तो इसका मतलब है कि आपकी सरकार बरगलाने वाले शिक्षक को अवार्ड देती है। उनके बयान का कोई मतलब नहीं है, वो पूरी तरह से मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी हैं। ओम अंजना कश्यप जी को दलाली करते करते, बार्गेनिंग करते करते, गवर्नमेंट की बार्गेनिंग करते करते गवर्नमेंट की गोद में बैठ चुकी हैं। एक भी सवाल देश के सरकार से इन्होंने नहीं पूछा, चाहे किसान का मामला हो, चाहे विदेश का मामला हो, चाहे छात्रों का मामला हो, अनएम्प्लॉयमेंट का मामला हो, टीआरई 4 पर बच्चों पर लाठीचार्ज का मामला हो, किस पेपर लीक का मामला हो,
जी किसी पर भी ये सवाल नहीं पूछेंगे ना, बस इनको तो सिर्फ मिल जाना चाहिए कि कैसे इन्हें गुणगान करना है मोदी सरकार की। इन्हें कहिए अंजना ओम मोदी कश्यप, बीजेपी, इन्हें जर्नलिस्ट कम बीजेपी प्रवक्ता आप ज्यादा कह सकते हैं। जी आप इन चीजों से देख सकते हैं। अरे ये जिन टीचर्स पे ये उंगली उठा रहे हैं, ना जाने ऑनलाइन एजुकेशन लेकर कितने बच्चे इस देश की बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठकर देश की सेवा कर रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं उनके बयान का पूरी तरह से खंडन करता हूं, जी एक शिक्षक होने के नाते भी और एक कांग्रेसी नेता होने के नाते भी पूरी तरह से खंडन करता हूं। वो मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी हैं। और किनकी बात करते हैं आप? जो देश हित में सवाल ना करे वो पत्रकार होता है क्या? जी। तो अभी आप सुन रहे थे शिक्षाविद कांग्रेस नेता अली अहमद खान सर को। उन्होंने ओएसएम पर जो है अपनी बातों को रखा और बताया कि कैसे ओएसएम में क्या क्या गड़बड़ियां हैं। ओएसएम, नीट, पेपर लीक और बीपीएससी के छात्रों पे जो लाठीचार्ज हुआ, उन्होंने उस पर भी उन्होंने अपनी बातों को रखा। इसी के साथ इस वीडियो को हम आज यहीं खत्म करते हैं। आपकी क्या राय है ओएसएम पे, आप जरूर कमेंट में बताएं। और फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे, एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी श्रोताओं से, सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि दीपक जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की जानकारी के लिए इनका साथ बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद।